हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो हमने मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू की थी। अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी पॉलिसीज़, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो कवर कर लिया है। और आज मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड जो भी नए लोग हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, तभी तुम्हें ये आज का पूरा वीडियो समझ आएगा कि क्या हो रहा है। सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन। 16 क्वेश्चंस हैं, ये सारे कवर करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये बेस्ड है हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे, जो हमने पॉलिसी प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो अभी रिसेंटली अप्रैल मंथ में चल रहे हैं वो कवर किए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था कि कहाँ हो रही थी, उदयपुर में हो रही थी, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इट वॉज हेल्ड इन जयपुर, तो हमें पता था उदयपुर में हो रही है, तो हियर इज़ द कैच। ठीक है, ऑन 18th यूजुअली डेट्स नहीं आती, तो ये अगर डेट दी भी होगी तो कंसीडर करना कि वो सही होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज इंडिया एट द रेट 2047 वाटर सिक्योर नेशन। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिर्फ ओनली 2, क्योंकि हमें पता है वो जयपुर में नहीं, कहाँ हो रही थी, उदयपुर में। तो सिर्फ बी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नक्शा। मैंने बताया था नक्शा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का चल रहा, तो क्या है ये? नक्शा की फुल फॉर्म देखते हैं। इट इज़ नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो एक लैंड सर्वे करें जितनी भी अर्बन हैबिटेशन है। तो पहला इसका पॉइंट देखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, DILRMP। इस प्रोग्राम के अंदर हम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे उनको। तो 1 तो बिल्कुल सही है। 1 कहाँ है? सब में है। चलो अभी क्वेश्चन नहीं बना। सेकंड देखते हैं। इट फोकसेज ऑन टाउन्स विद एन एरिया ऑफ लेस देन 50 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन बिलो 5 लाख। तो तुम्हें याद होगा कि ये जो है इसका 50 स्क्वायर किलोमीटर नहीं था, मुझे जहाँ तक याद है 30 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाती है। ठीक है, थर्ड जो है द प्रोजेक्ट इज पार्शियली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद स्टेट्स शेयरिंग द कॉस्ट। ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था कि स्टेट्स भी उसमें कॉस्ट शेयर कर रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। ठीक है, एंड लास्ट इज इट यूटिलाइजेज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ, हमने देखा था ड्रोन बेस्ड सिस्टम, LIDAR टेक्नोलॉजी, एरियल सर्वेज एंड मैपिंग। तो 1 एंड 4th ऑप्शन कहाँ है? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और तुम क्या करना कि जब मैं इसके आंसर्स बोल रही हूँ तो तुम बीच में वीडियो को पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, विद रेफरेंस टू द स्पेशल असिस्टेंस स्कीम। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम याद आ रहा है? हमने क्या बताया था कि स्पेशल असिस्टेंस किसको मिल रही थी? स्टेट्स को मिल रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ करेक्ट? द स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर 50 ईयर्स टू द स्टेट्स। बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट फ्री लोन तो दे रहे थे 50 साल के लिए। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द फंड एलोकेशन अंडर द स्कीम इज बेस्ड ऑन स्टेट्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। हमने ये भी पढ़ा था कि सेंट्रल को कितना टैक्स पर्टिकुलर स्टेट पे करेगी, उसके बेसिस पे उसको ये स्पेशल असिस्टेंस मिलेगी। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। थर्ड है द स्कीम फंडिंग इज एंटायरली अनकंडीशनल एंड डज नॉट रिक्वायर स्टेट्स टू मीट एनी स्पेसिफिक रिफॉर्म क्राइटेरिया। ऐसा तो नहीं होगा, कुछ भी फ्री फंड में तो नहीं मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जा रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है द स्कीम फंडिंग इज एंटायरली अनकंडीशनल एंड डज नॉट रिक्वायर स्टेट्स टू मीट एनी स्पेशल क्राइटेरिया। अगर मान लो कोई चीज़ हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कुछ करने की, तो हम क्यों करेंगे? तो वैसे ही अगर स्टेट को पता चल रहा है कि मुफ्त में पैसा मिल रहा है, असिस्टेंस मिल रही है, फंड मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो वो कुछ रिफॉर्म्स लेके ही नहीं आएंगे। इसीलिए ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली। 4th है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस स्वावलंबिनी प्रोग्राम। स्वावलंबिनी में पता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। इट इज़ अ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE इन कोलैबोरेशन विद, एक और चीज़ थी ये मिस हो गया यहाँ पे, MSDE इन कोलैबोरेशन विद व्हाट? ये बिल्कुल सही है, MSDE एंड सम ऑर्गेनाइजेशन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं पिछले लेक्चर में देख लेंगे या फिर कमेंट कर दूंगी। ठीक है, द प्रोग्राम स्पेसिफिकली टारगेट विमेन एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऐसा नहीं है कि रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि उसमें था हाई इंस्टीट्यूशन जो बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो विमेन है उसको टारगेट कर रहे हैं ये। तो जो विमेन रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो उसको तो नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। तो क्या है इसका? ओनली 1।
अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पंचायत से पता चल रहा है तो पंचायती राज ही है, बिल्कुल से दिल्ली में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, है ना, तो इट इज़ लॉन्च इन दिल्ली और पंचायती राज जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है। क्या था इसमें, अगर तुम्हें याद होगा, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में बेसिकली विमेन की रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, लोकल लेवल पे, लोकल बॉडीज़ जो पंचायत हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें इंक्रीज करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर अमंग द टॉप 3 PMSYM एनरोलमेंट्स एज ऑफ मार्च 2025। ये क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी बताया था HUM, राइट। प्रधानमंत्री मानधन श्रम योजना के अंदर जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक पेंशन स्कीम है। तो सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट किस किस में हुई थी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। अनदर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा प्रोग्राम। तो ये मैंने तुम्हें बताया था ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये प्रोग्राम, ठीक है, ताकि सिटीजन को एक अच्छे से मतलब सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो बेसिकली इसमें जो कर्म योगी जन सेवा जो प्रोग्राम है, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग है, आई थिंक 4 आवर का 1.5 आवर का पर्टिकुलर सेशन है और 4 टाइम्स वो सेशन लेना पड़ता है, समथिंग ऐसा, जिसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब करवाया जाता है, ट्रेनिंग है बेसिकली। तो राष्ट्रीय कर्म योगी जन सेवा प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही है भाई। द प्रोग्राम एम्स टू एनहांस द ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, थ्रू टेक्निकल ट्रेनिंग इन फाइनेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो इसका क्या है, ये गलत हो जाता है क्योंकि फाइनेंस में नहीं है वो, पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, फाइनेंस में नहीं है, वो सिटीजन सेंट्रिक कुछ अप्रोच है उसके रिगार्डिंग है। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि ऑप्शन 1 तो करेक्ट है बट बी करेक्ट नहीं है, 2 करेक्ट नहीं है, क्योंकि एम एनहेंस ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बट नॉट इन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग के साथ नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करना, इसको पुराना लेक्चर देखना और देखना कि किस चीज़ के साथ इसको एसोशिएट किया गया है। 8th वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट हिफाजत। ये तो भाई बाय हार्ट याद हो ही गया होगा। हिफाजत पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया था, विमेन और चाइल्ड की सेफ्टी के लिए। तो इट इज़ अ विमेन एंड द चाइल्ड सेफ्टी इनिशिएटिव लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। मिस हो गया थोड़ा सा बट दैट्स करेक्ट। पंजाब ऑपरेट्स थ्रू अ 24/7 हेल्पलाइन, इतना नंबर, कैटेगराइजिंग कॉल्स इनटू इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी एंड इन्फॉर्मेशन, सही है ये भी। एंड थर्ड है द इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड सोली बाय द पंजाब पुलिस। नहीं, इसमें 3 एजेंसीज थी, पंजाब पुलिस थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी प्लस सोशल सिक्योरिटी। ये तीनों मिनिस्ट्रीज मिल के इसको काम करी है और इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। 9th is which of the following is the primary objective of the modified ethanol interest subvention scheme। इथेनॉल प्रोडक्शन करनी, क्योंकि हमारा टारगेट है 20% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना है बाय दिस ईयर, राइट, 2025 तक। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इथेनॉल प्रोडक्शन तो होगी बट नॉट शुगर केन का यूज़ करके नहीं, बाकी जो वीट का यूज़ करके, फीड स्टॉक का यूज़ करके या फिर डैमेज क्रॉप्स उनका यूज़ करके। तो यहाँ लिखा है टू सपोर्ट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स इन एक्सपेंडिंग इथेनॉल प्रोडक्शन बियॉन्ड शुगर केन, बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन है, ये तो है नहीं, टू प्रमोट कोल बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन, कोल बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। What is the focus of the सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन? हमने देखा था फूड सिक्योरिटी, तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी है उसका, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो है नहीं है, फूड से रिलेटेड है, इंक्लूसिविटी एंड फेयरनेस इन फूड सिक्योरिटी। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। Which of the following statement is true regarding the प्रधानमंत्री युवा 3.0 मेंटरशिप प्रोग्राम? किसके लिए? यंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो यंग बच्चे हैं, ताकि वो लिटरेचर में और जो इंडिया का लिटरेरी कल्चर है उसको प्रमोट कर सकें, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या, इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू मेंटर यंग ऑथर्स अबव 30 ईयर ऑफ एज। ये यहाँ पे एक चीज़ है, अबव नहीं, बिलो 30 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट, बिल्कुल सही है, टू सपोर्ट द मेंटर यंग राइटर्स, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द स्कीम डज नॉट अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नो, it is aligned with National Education Policy 2020, and D is the theme focus only on ancient Indian scriptures and mythology, ये नहीं है, ठीक है।
So the next question is the PRIP scheme recently seen in the news. It is related to which sector? PRIP स्कीम है, ये शायद मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा, बट ये ना फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है. इसकी फुल फॉर्म मैं अभी भूल रही हूँ, मैं देख के अगले उसमें हम बताएंगे कि इसका क्या था. ये न्यूज़ मैंने मिस कर दी थी पिछले उसमें, तो याद रखना, खुद या तो गूगल कर लेना कि एक PRIP स्कीम चल रही है. इसकी फुल फॉर्म देखना क्या है. इट इज़ रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी. Another question is consider the following statement regarding the Prime Minister internship scheme. अभी हमने देखा था 3.0 लॉन्च हुआ है, राइट. तो इंटर्नशिप स्कीम के लिए बेसिकली मोबाइल ऐप है ना. तो इसका क्या है, इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू फैसिलिटेट इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन. हमने नहीं पढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये किया है, नो. द ऐप वॉज इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द लिमिटेड कंप्यूटर एक्सेस अमंग एप्लीकेंट्स मेकिंग पार्टिसिपेशन ईजियर वाया मोबाइल टेक्नोलॉजी. दैट्स करेक्ट, क्योंकि मोबाइल ऐप है ये, है ना. द ऐप वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन अंडर द PMIS. तो ये हमने पढ़ा था 3.0 है ना. तो सॉरी राउंड 2 है, नॉट 3.0. इट्स राउंड 1 था और नाउ दिस इज राउंड 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम. तो बिल्कुल सही है, दैट्स करेक्ट. तो ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट वन. So, what is the key difference between the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and restructured weather-based crop insurance scheme? तो ये दो टाइप की स्कीम्स हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब क्रॉप इंश्योरेंस है, और एक है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. तो इसमें बोल रहे हैं, जो पहले देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर वेदर रिलेटेड लॉसेस. नहीं, वेदर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वेदर रिलेटेड लॉसेस को कवर करेगा, ठीक है. यहाँ पे है दिस स्कीम इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द फार्मर्स वाइल दिस इज़ ऑप्शनल. दैट्स नॉट करेक्ट, कुछ मैंडेटरी नहीं है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर्स क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, जो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट आ गया, पेस्ट लग गए, है ना, क्रॉप फसल ख़राब होगी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, वो आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर. बट जो ये रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये कॉम्पनसेट करेगा बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड वेदर ट्रिगर्स, कि कोई वेदर रिलेटेड कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से हमारा क्रॉप ख़राब हो गई. तो दिस स्कीम इज़ रिलेटेड टू वेदर और दिस इज़ अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़. तो दिस इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है. Which is the following correctly describe the coverage of प्रधानमंत्री पोषण स्कीम. पोषण स्कीम याद है हमने की थी, जिसमें हम क्या बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको एकदम अच्छा मील मिलना चाहिए खाने के लिए, और 10% जो है ऑयल का रिडक्शन होना चाहिए किसमें, फूड में, जो मील प्रिपेयर होगा बच्चों के लिए. तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस मील ओनली टू स्टूडेंट इन प्राइवेट स्कूल्स. नो, ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम बाल वाटिका टू क्लास 8. येस, बाल वाटिका से लेके क्लास 8 तक सबको न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा. और कर्नाटका में जो था ये 9th to 12th तक के बच्चों को भी इंक्लूड किया इसमें. तो ऑप्शन बी. सो ये हमने किए कुछ क्वेश्चंस, कल हम यहाँ तक न्यूज़ कवर कर दी थी, तो आज उसके क्वेश्चंस हो गए. आई होप तुम्हें समझ आया होगा और यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, और तुम्हारे काफ़ी क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे. इन केस लेक्चर पूरा देखा है तो बताना कितने क्वेश्चंस सही तुमने किए. Okay. Yeah, everyone, that's it for this video, and I really hope you loved watching my videos. And if you really do, then keep like, share, subscribe, and comment. Yeah, bye bye.